यूएसए का एक एयरबेस है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, यूके का भी है, दोनों जॉइंटली यूएसए और यूके का, वो इंडियन ओशन में है। देखिए वो जो एयरबेस है वो अराउंड 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से, या 2500 माइल, ठीक है। और वहाँ पे ईरान ने 2 मिसाइल्स फायर किए हैं। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है, इसलिए शॉकिंग है क्योंकि ईरान हमेशा कहता था कि उसके इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। ईरान कहता था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, 4000 किलोमीटर वाली हमारे पास कोई मिसाइल नहीं है। अब पता चला उनके पास है। ऑफकोर्स जो उन्होंने फायर किया वो दोनों की दोनों मिसाइल जो हैं, एक तो पानी में गिर गई और दूसरी जो है उसको शूट डाउन कर दिया अमेरिकन नेवी ने। तो डैमेज कुछ नहीं हुआ, मगर ये शॉकिंग न्यूज़ है बड़ी कि यहाँ तक ईरान के पास कैपेबिलिटी है। उससे ज़्यादा शॉकिंग था जो आपने कल देखा था कि F-35 को उन्होंने एक फुटेज दिखाई थी कि ऐसे टारगेट करके किया। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास कुछ कुछ कैपेबिलिटी है जो उन्होंने पहले दुनिया को नहीं बताई हुई थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स आ रहे हैं और इसके बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है। Well, we begin with some breaking news. Just within the last hour, Iran revealing that its Natanz nuclear facility has been hit in an airstrike. That's the country's main uranium enrichment site, and Iranian officials say there is no ये radiation. एक और बात कर रहे हैं कि नतान्स जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर यूएसए ने दोबारा कुछ ऑपरेशन किया है वहाँ पे। इसका मतलब दोबारा उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी, एक और ऑपरेशन हुआ है। Leakage. Right now, it's unclear whether it was the U.S. or Israel that carried out कर that. ये बताने नहीं चाहते कि इसराइल था कि यूएस था, मगर स्ट्राइक हुई है नतान्स के ऊपर। और होपफुली आई होप कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक ना हुई हो। Also overnight, Iran firing 2 ballistic missiles at strategic US-UK military base on the island of Diego Garcia in the Indian Ocean. It marks the regime's first threat to US interests beyond the Middle East. राइट, ये भी एक नई बात है कि ईरान ने जो है फायर किया है आउटसाइड ऑफ गल्फ एरियाज। तो क्या ईरान अब और जगह स्ट्राइक करेगा आउटसाइड ऑफ गल्फ एरियाज, ये हमें देखना पड़ेगा। मगर एक एग्जांपल मिला है डिएगो गार्सिया का, जो छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे यूएस यूके का एयरबेस है, सॉरी बेसिस है। अब पॉइंट ये होता है कि ईरान ने उस गल्फ रीजन के बाहर फायर किया है। क्या वो किसी और सिविलियन कंट्रीज़ पे करेगा, वी डोंट नो। क्या मिलिट्री एसेट्स पे करेगा यूएसए के, वी डोंट नो। मगर ऐसा लग रहा है कि ईरान थोड़ा अब लॉन्ग रेंज भी जा रहा है। President Trump offering the nation a hopeful update on Operation Epic Fury. Lucas Tomlinson joining us live from Dubai to kick things off with the very latest details. And Lucas, Diego Garcia. That's right. Good morning, Griff. Diego Garcia, a long way from the stated ranges of Iran's missiles. Remember, it's just a few years ago, the late Ayatollah said they don't have any missiles that go this far. So officials say it's very clear he was lying, as well as other. देखा तो हमेशा ईरान वाले बोलते थे हमारे पास मिसाइल्स हैं ही नहीं लॉन्ग रेंज, इतनी दूर जो डिएगो गार्सिया तक जा सकें, जो 2500 माइल या 4000 किलोमीटर तक जा सकें। उन्होंने क्लेम किया था है ही नहीं। अब पता चल रहा है उनका सब कुछ है। तो बेसिकली वो झूठ बोल रहे थे, कोई बताता नहीं अपनी कैपेबिलिटी। Garcia, 4,000 kilometers away for Charlie. Let's put this in. अब देखिए सीधा दुबई से दिखा रहे हैं, वहाँ पता लग रहा है सब काम है, ऐसा कोई पैनिक नहीं है, कुछ नहीं है। दुबई's लाइफ इज़ गोइंग ऑन। सो एक और एग्जांपल है, यू कैन सी लाइव कि हाउ काम दुबई इज़। Miles, about 2,500 miles, and previously Iran said their missiles only go 2,000 kilometers, or about 1,300 miles. So clearly this demonstrates that 3 weeks into this war, Iran still has some ability to launch some ballistic missiles, and apparently some ballistic missiles that nobody knew they had, perhaps the CIA and Mossad as well. But President Trump says he thinks this war is starting to wind down after more than 15,000 missions between the United States and Israeli air forces, striking over 8,000 targets across Iran. And now we have the venerable A-10 Warthog, that 50-year-old warhorse, running strafing missions along the coastline against those small boats associated with Iran's Islamic Revolution. देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है कि अभी मिशन हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, यूएसए के लो फ्लाइंग व्हीकल जा रहे हैं जो शोर लाइन पे अटैक कर रहे हैं छोटी बोट्स को। वो छोटी बोट्स क्या करते हैं, वो सीधा जाती हैं, बैंग कर जाती हैं ऑयल टैंकर से और आग लगा जाती हैं। छुटकी सी बोट होती, ज़्यादा महंगी नहीं है, तो उसको वैसे ईरान यूज़ कर रहा है। अब यूएस हंट कर रहा है, कोस्टल एरियाज़ पे जा रहा है, जहाँ जो छोटी बोट दिख रही हैं उनको उड़ा रहा है।
A-10 with that 30 millimeter cannon that shoots depleted uranium shells, probably only the uranium the Trump administration wants to see in Iran after those strikes you mentioned on Natanz and the nuclear sites. ये भी कह रहे हैं नतान्ज में जो है काफ़ी स्पेशलाइज इक्विपमेंट से फायरिंग की है जिससे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गई होगी, ऐसा सोच रहा है। Recall during Midnight Hammer, those nuclear sites were hit. Officials say this was always going to be part of the latter stages of the war. Those nuclear sites don't shoot back, of course. Had to take out the air defense systems, had to take out ballistic missiles, which the Pentagon. बात भी सही कर रहे हैं कि उस साइट तक शूट करने के लिए आपको एयर डिफेंस को डाउन करना था जिससे आप शूट कर पाएँ। वो एयर डिफेंसेस अब ईरान के डाउन हो चुके हैं। दे डोंट हैव एनी एयर डिफेंस नाउ। Are down 90%, although I should mention that Iran able to launch about 60 drones at Saudi Arabia earlier today, and overnight back in the United States, Kuwait, and here in the Emirates, air defense systems were active. And this is Eid. This is the Muslim world celebrating the end of the holy month of Ramadan. It's supposed to be a happy time. देखिए बता रहे हैं कहाँ का न्यूक्लियर वेबसाइट्स हैं, कहाँ का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है। नतान्ज में है, फोर्डो में है, इराक में है, इस्फहान में है। तो अब नतान्ज में अभी फायर किया है। बात सही है कि ईरान का अभी भी कुछ कैपेबिलिटी है, इसीलिए उन्होंने जो है कोई 60 ड्रोन के करीब फायर किए जैसे कह रहे थे पहले। Persian New Year as well. Now here are some of the nuclear facilities that are still left and need to be targeted. President Trump also taking a Truth Social on his way to West Palm Beach or to Palm Beach last night, leaving the White House. He thinks the war is coming down to conclusion. He said he didn't want a ceasefire. He's calling Iran obliterated, and he's saying we're getting close. देखिए ये तो यूएस प्रेसिडेंट का मतलब स्टाइल है कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को, लॉन्चर्स उड़ा दिए, उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी एबिलिटी टू मेक मोर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कहना है। तो ये सब सही है। और वो कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जल्दी से वॉर ख़त्म होने वाली है। ओके फाइन, वी विल सी। मगर जो एक और बात थी, इरानियन ऑयल को जो ऑलरेडी सी में था उसको भी शॉर्ट टर्म के लिए अप्रूवल दे दिया है, सैंक्शंस हटा दिए हैं, जिससे अगर वो भी बिक जाता है तो ऑयल के प्राइसेस थोड़ी कम आ जाएंगी। आज ऑयल की प्राइसेस मेरे ख्याल से 118 यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई थी, 118 तक। तो इसलिए प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस डाउन जाए। इसलिए ये न्यूज़ मुझे पता नहीं इंडिया में गई है नहीं गई है, बट ईरान की जो ऑयल स्टक था पूरा उसको भी अलाउ कर दिया टेम्परेली कि उसको भी बेच सकते हो, जिससे सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए। सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो ऑयल की प्राइसेस डाउन जाएंगी। Objectives completely degrading Iran's nuclear missile and launch capabilities, destroying Iran's defense industrial base. We heard that at the Pentagon from Secretary Hegseth, General Kane, limiting their Navy and Air Force. And there's also this issue with Kar Island. We have over 2,000 Marines from the Boxer Amphibious Ready Group now deploying from San Diego. Of course, take about a month to get there. The Pacific, pardon the sirens back then. There's Kar Island. This is a strategic choke point for the Iranians. They ship 96% of their oil. देखिए ये भी काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि खार्ग आइलैंड में यूएस के मरीन्स लैंड करेंगे और कब्ज़ा कर लेंगे पूरे खार्ग आइलैंड को, जहाँ से 90% जो है ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो उसका कब्ज़ा करेंगे। आसपास कुछ आइलैंड्स है उसका भी कब्ज़ा करेंगे। फिर लेवरेज के लिए बात होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर ईरान अपने ऑपरेशन बंद करता है तो आइलैंड्स वापस दे देंगे। अब एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं, बट एक ये थियोरी भी चल रही है। Northern Persian Gulf outside of Basra and Kuwait. And if the Iranians are going to hold the Strait of Hormuz hostage, perhaps President Trump wants to return the favor, take something that the Iranians want, perhaps another real estate deal coming up. As you can see here. वही मिस्टर ट्रम्प का सोचना ये था कि आप उनकी चीज़ें ले लो जो उनको चाहिए। वो खार्ग आइलैंड है, अगर खार्ग आइलैंड यूएसए के कंट्रोल में आ जाता है फिर उनको होगा चलो खार्ग आइलैंड छुड़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं करेंगे प्रॉब्लम। सो ऐसा कुछ लग रहा है। Get into it, laying it down and destroying a lot of these Iranian surface-to-air missile sites and ballistic missiles. And I'm told that's all the time I have, guys. Lucas, thank you for breaking that down into American for me in terms of the distance to Diego Garcia. Well, could you also, इसमें अभी एक प्रश्न पूछेगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि डिएगो गार्सिया में डैमेज कितना हुआ है। kind of break it down for us. What is the difference in sort of escalation in terms of distance that rocket was able to hit? हाँ, डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 4000 किलोमीटर दूर है और इसका मतलब 2500 माइल, और वहाँ तक ईरान ने किया है। जब तक ईरान पहले क्लेम करता था इतने दूर के नहीं है, मगर उसके पास हैं। What does that mean for other interests in हाँ, अदर इंटरेस्ट की बात है। अगर और कोई मिलिट्री बेसिस रेंज में आते हैं तो यस वो भी थ्रेट में आ सकते हैं।
side of the direct Middle East area. Well, here's the good news, Charlie. That missile didn't hit anything. According to the Wall Street Journal, one of them failed, splashed down in the Indian Ocean. The other one was knocked down by an SM-3 missile. Only the U.S. Navy fires those, so that's from a That's guided it. तो missile. एक यूएस नेवी ने फायर किया था इंटरसेप्टर, उसने वो उड़ा दिया, दूसरी पानी में गिर गई, तो इट वाज नॉट दैट एक्यूरेट. Destroyer shooting it out of the sky. ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील कि उन्होंने फायर किए, इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं, बट द फैक्ट दैट उनके पास मिसाइल्स हैं जो इतनी दूर जा सकते हैं, वो उसको शॉकिंग था. But the big concern here, maybe not concern, but for it's just more proof that Iran has not been honest about its capability. एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ कंसर्न, क्योंकि यूएसए इजीली डिस्ट्रॉय करके इंटरसेप्ट कर सकता है, मगर ये झूठ पकड़ा गया कि कह रहे थे हमारे पास इतनी दूर की नहीं है, उनके पास हैं. For years, the Iranians insisted they didn't have any missiles that went that far. They said the max range of their missiles was half that. They called it, Right. defense for the region. The fact that they are trying to launch 1000 माइल की बोलते थे, मतलब 2000 किलोमीटर की बोलते थे, मगर उनके पास 4000 किलोमीटर की थी. a missile, 2,500 miles. मगर यूएसए को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएसए कैन ईजी इंटरसेप्ट ऑल ऑफ देम. That certainly puts a lot of European capitals in range. Of course, a lot of American bases in range as well. Yeah. So the concern is, one, that they're able to launch something this large, and also that they have that capability. But the good news here is one splashed down, the other shot down, Charlie. Yeah, but troubling because it certainly sends a message that they have capabilities twice what they have publicly stated. Lucas Thompson, Live Force in Dubai. राइट, ये भी इन्होंने अच्छा बोला कि इसका मतलब ये है कि जो बोल रहे थे उससे दुगनी उनके पास कैपेबिलिटी है. दैट इज़ ट्रू. इसका मतलब अगर वो उन्होंने कुछ पहले बोला कि हमारे पास इतना मिसाइल है, उससे दुगना चीज़ें थी. अगर उन्होंने बोला हम ये कर सकते हैं, उससे दुगना आप सोच के चलिए, तो अच्छा एनालिसिस था. और देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि ईरान को लग रहा है कि ईरान जीत गया है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तंग कर रखा है, उसके वजह से वो जीत गया है. मगर यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये है कि मिस्टर ट्रंप और भी एक्शन लेने वाले हैं, और मरीन्स जाने वाले हैं, और शिप्स जाने वाले हैं. तो ये लग रहा है कि थोड़ी वॉर चलेगी. अभी तक एस्टिमेट था बाय एंड ऑफ द मंथ. वी विल सी एंड ऑफ द मंथ तक क्या होता है. पहला यही ईटीए दिया हुआ था कि 1 महीना लगेगा. वी विल सी 1 महीने के बाद क्या सिचुएशन है. अगर उसके बाद भी सिचुएशन थोड़ी बची होगी तो आगे वॉर चलती रहेगी. तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.